स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 7। तो इसमें दिया गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ये एक बड़ा सा प्रश्न है, लेकिन अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो हम इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, ये मान लो कि कोई त्रिभुज है, ठीक है। हम इसे ABC नाम दे देते हैं। अब सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC और CA। तो हम कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो हमने AB भुजा का मध्य बिंदु ले लिया। मान लेते हैं कि ये जो है AB भुजा का मध्य बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी यहां से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि हमें मध्य बिंदु से रेखा खींचनी है, लेकिन वो इस भुजा के समांतर होनी चाहिए। यानी कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है ना, ये BC, इसके समांतर होनी चाहिए। तो हमने कहा कि BC के समांतर खींचना है तो स्केल रखना पड़ेगा इस तरीके से, और हमने एक लाइन खींच दी। ये देखो, तो हमने त्रिभुज की AB भुजा के मध्य बिंदु से एक लाइन इस तरह खींची कि वो BC के भी समांतर है, यानी कि त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर है। लिखा है ना। आगे लिखा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है देखो, क्या सिद्ध करना है कि यदि हम त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, फिर से समझिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के यानी AB के मध्य बिंदु से अगर हम दूसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचे तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि अगर ये इस बिंदु पे कट रही है तो हम इन दोनों बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने DE नाम दे दिया, D, और यहाँ पे हमने E नाम दे दिया। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AE बराबर है EC, ठीक है। तो सवाल में हमें ये दिया गया है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से हमें दूसरी भुजा के समांतर एक लाइन खींचनी है, तो वह तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पे कटती है, यानी AE बराबर EC। ये सिद्ध करना है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ दिया क्या गया है। तो आप कहोगे दिया सर ये गया है कि त्रिभुज की जो भुजा AB है ना, उसका मध्य बिंदु D है। ये पहले से ही हमें दिया गया, क्योंकि सवाल में लिखा क्या है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो ये बात तो हमें पहले से दी गई है कि उन्होंने कंडीशन दी है कि अगर हम मध्य बिंदु से एक लाइन खींचें तो वह दूसरी भुजा का भी मध्य बिंदु होगा। उन्होंने क्या शर्त दी है कि अगर हम त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर हम एक रेखा खींचें जो इसके दूसरी भुजा के समांतर भी जानी चाहिए, तो वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, यानी समान दो भागों में बांटेगा। समझ पाए इस बात को? यानी कि समान दो भागों में बांटने का मतलब है कि AE जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, EC होगी। जबकि ये पहले से तय है कि ये मध्य बिंदु से ही जानी चाहिए, यानी पहली भुजा के AB के मध्य बिंदु D से होकर जाएगी। ये शर्त है कि यहां से अगर हम खींचें तो यहां भी वो समद्विभाजित करेगी। ये सिद्ध करना है। पहले से तय क्या है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से यदि हम खींचे, मतलब पहले से ये बताया गया है कि हम त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर कोई लाइन खींचें तो वह दूसरे भुजा जो सामने मिल रही है उसको भी समद्विभाजित करेगी। ये सिद्ध करके बताना है।
तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन फील करने का था ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है हमें, बहुत ध्यान से समझना। हमें ये दिया गया है कि जो DE है वो BC के समांतर है। ये हमें पहले से ही बोला गया है कि DE BC के समांतर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो DE है वो समांतर है किसके, बताओ किसके समांतर है, BC के। जब DE समांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब DE BC के समांतर है, ठीक है, इतना ही बस हम कर देते हैं। और दूसरी बात हमें क्या दी गई है, दूसरी बात हमें ये दी गई है कि ये जो D है ये AB का मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे तथा, या हमें यहाँ पे दिया है, चलो ठीक है ये लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं कि AD, जब मध्य बिंदु है D तो AD बराबर होना चाहिए किसके, जो AD है वो बराबर होना चाहिए DB के। तो ये भी हमने लिख लिया कि AD जो है वो बराबर होगा DB के। इतना समझ आ गया। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। तो जो DB है इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो AD तो पहले से लिखा था, अब हम DB को नीचे लेके आए तो हमने बटे कर लिया DB। जैसे ही हम DB को नीचे लेके आएंगे तो बराबर में यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 माना जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो यही आएगा। देखो DB का गुणा हम 1 में करेंगे तो AD बराबर DB आ जाएगा, वही आ जाएगा ना। तो वही सेम चीज है, हम जब हमें पता है कि जो AB का मध्य बिंदु है वो D है तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि AD बराबर DB। हमने लिखा, अब DB को हम नीचे लेके आ गए तो बराबर में कितना बचा, 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना देंगे। अब दूसरी चीज हमें दी गई थी कि DE समांतर BC, तो हम उसको भी यहाँ पे हेल्प लेंगे। हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में जो DE है वो BC के समांतर है। तो नीचे लिखेंगे कि जो DE है अपनी वो किसके समांतर है, बताओ, BC के। तो इस हिसाब से तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है तो हम लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC, लिख सकते हैं ना। तो वही हमने किया, हमने लिखा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हम कैसे लिख सकते हैं आपको पता है ना, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, जैसे BC के समांतर DE है, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि AD के बटे में DB बराबर होगा AE बटे EC। क्लियर है कि नहीं। तो ये तो आप अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्लेलिस्ट से तो आपको पता होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे कि AD बटे DB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो हमने यहाँ पे AD बटे DB की जगह पे 1 लिख दिया और बराबर AE बटे EC कर दिया। यहाँ पे हमने कोष्टक में लिखा कि जो 1 हमने लिखा है वो कहाँ से लिख दिया है, समीकरण 1 से। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या होगा कि EC को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, EC बराबर हो जाएगा AE। कैसे होगा, EC का गुणा 1 में होगा तो EC आ जाएगा, बराबर है तो बराबर और AE ज्यों का त्यों। तो ये चीज जो है ये क्या दिखाती है कि EC बराबर AE। चित्र से हमें क्या पता चलता है कि जितनी EC है उतनी ही क्या है, AE है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये जो E है ये मध्य बिंदु हो किसका, AC का। तो हम लिख सकते हैं कि अतः E जो है
AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इस तरीके से यही हमें सिद्ध करना था कि इसके मध्य बिंदु से इसके समांतर अगर हम लाइन खींचे तो क्या ये भी मध्य बिंदु होगा AC का? तो आंसर है बिल्कुल होगा। तो ये चीज यहाँ पे प्रूव हो जाती है, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है नोट्स बनाने की, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित ही ये सवाल बनेगा, आप आराम से कर पाओगे। अगला सवाल अगले वीडियो में होगा, तो आप निश्चित उसको देखिए। प्लेलिस्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप क्लिक करके सीधा जा सकते हैं। थैंक यू।